नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं कि न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन। मंगलवार सुबह विपक्ष के कई नेताओं ने कथित तौर पर एप्पल की ओर से भेजे गए अलर्ट के स्क्रीनशॉट शेयर किए और सरकार पर फोन की जासूसी का आरोप लगाया। समूचा विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सरकार ने भी मामले में अपना पक्ष रखा है। मंथन में आज सवाल है विपक्षी नेताओं की जासूसी पर सवाल और सियासी बवाल। देश में 5 राज्यों में हो रहे चुनावों के बीच एक बार फिर नेताओं की जासूसी को सियासी बवंडर उठ गया है। जहां एक तरफ चुनावी शोर जोर पकड़ रहा है तो दूसरी ओर विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर उनकी जासूसी कराने का आरोप लगाया। वो भी इस बार का आरोप एक मोबाइल कंपनी के मैसेज को लेकर लगाया गया, जिसके बाद समूचा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि उनके फैन को हैक करने की कोशिश की गई। शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी, राघव चड्ढा, महुआ मोइत्रा और असदुद्दीन ओवैसी समेत कई विपक्षी नेताओं ने एप्पल की तरफ से मिले अलर्ट के आधार पर दावा किया कि मोदी सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। विपक्षी नेताओं की शिकायत सामने आने के बाद भाजपा ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस मामले पर एप्पल कंपनी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं उन्होंने शिकायतकर्ताओं को सलाह दी है कि आप इस मामले पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। वहीं मामले पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को केवल आलोचना की आदत है। विपक्षी नेता देश की उन्नति नहीं पचा सकते। कुछ लोगों को आलोचना की आदत लग गई। एप्पल ने 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। कई बड़े नेताओं की आईफोन पर अलर्ट मैसेज आने के बाद फोन कंपनी एप्पल की तरफ से आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आया। वही मामले पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार पर जासूसी के आरोप लगा रहा है तो सरकार विपक्ष के आरोपों का खंडन कर रही। विपक्ष के आरोपों को सही मायने में तो सवाल है कि आखिर विपक्षी नेताओं की जासूसी क्यों कराई जा रही। क्या 5 राज्यों में चुनाव के बीच विपक्ष का ये नया चुनावी स्टंट है या सच में आईफोन को हैक कर जासूसी की नई सियासत हो रही। इस मामले पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, वो भी आपको सुना देते हैं। आप देखिए, पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। वो भी आपको सुना देते हैं। अभी कुछ ऑनरेबल एमपीज और कुछ कई अन्य सिटीजन्स ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे।
हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी, और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। मैं साथियों आपके सामने एक और विषय रखना चाहूँगा। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो, जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते, पचा नहीं सकते, क्योंकि इनके परिवार ने जब देश पे राज किया तब उन्होंने केवल और केवल एक ही लक्ष्य के साथ काम किया कि कैसे अपने परिवार का पेट भरे, कैसे अपने परिवार का पोषण करे। देश की चिंता इन्हें बिल्कुल नहीं थी। ये ऐसे लोग हैं जो आज एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। ये वेग है, और आप सब जानते हैं कि एप्पल खुद क्लेम करता है उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। दूसरी बात, एप्पल ने अभी कुछ ही समय पहले, जी हाँ, तो आपको बता दें कि एप्पल का जो मैसेज आया है वो विपक्षी दलों के अलग अलग कुछ नेता हैं, उनके फोन पर ये मैसेज है। क्या कुछ है वो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा दिखाती हूँ। इस अलर्ट मैसेज में क्या लिखा गया है कि सरकार प्रायोजित हमलावर कहीं दूर से उनके आईफोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमलावर संभवतः आप कौन है या आप क्या करते हैं इसके कारण आपको व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहे हैं। अब एप्पल ने भी इस पर अपना एक स्पष्टीकरण दिया है कि हैकिंग के दावों पर एप्पल ने कहा है कि इस बारे में जानकारी नहीं दे सकते कि किस वजह से खतरे की चेतावनी दी जाती है, क्योंकि इससे राज्य प्रायोजित हमलावरों को बचने में मदद मिल सकती है। खतरे की चेतावनी के लिए किसी विशेष राज्य प्रायोजित हमलावर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमलावर आर्थिक व तकनीकी रूप से प्रभावशाली है, अक्सर हमलों का पूर्ण तरीके से पता नहीं लग पाता है। ये स्पष्टीकरण आईफोन के जरिए दिया गया। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है कि जासूसी कराई जा रही है, फोन को हैक किया जा रहा है, ईमेल्स को हैक किया जा रहा है। इनफैक्ट आपको बता दें कि इस मैसेज में माइक्रोफोन्स जो हैं वो भी टैप हो रहे हैं। ऐसा एप्पल ने जो अलर्ट जारी किया है उस अलर्ट में लिखा हुआ है कि आपके माइक्रोफोन्स जो हैं वो भी आपकी बात को सुन सकते हैं, ईमेल को हैक किया जा रहा है। और ये भी लिखा था कि एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को रिमोटली कंट्रोल के जरिए खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद लिखा है कि इस मैसेज को, इस चेतावनी को गंभीरता से लें। विपक्ष के में अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने बाकायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसका जिक्र किया है। अब बीजेपी की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आया, सरकार ने भी इस पर अपनी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इस पर एप्पल को स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब एप्पल का जो स्पष्टीकरण है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बारे में जानकारी नहीं दे सकते कि आखिर ये चेतावनी किस लिए दी गई है। प्रायोजित हमलावरों को मदद मिल सकती है, खतरा चेतावनी के लिए विशेष राज्य प्रायोजित हमलावर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, और हमलों का पूर्ण तरीके से पता नहीं चल पाता। ये मैसेज आईफोन एप्पल के द्वारा दिया गया। अब ऐसे में सवाल उठता है, जो 5 राज्यों में चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव हैं, और उससे पहले इस तरीके के मैसेजेस आना, आईफोन में अलर्ट आना, और उसके बाद जो जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अलर्ट जारी हो रहा है आईफोन की तरफ से, तो उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है। फिलहाल आज हम इसी पर मंथन में चर्चा करेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय भी करा देते हैं। सुमेंद्र ढाका जी आम आदमी पार्टी के नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतर नईम जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अभिषेक बाथम जी बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले मैं विपक्षी दलों के इस पर रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि उनकी पार्टी के अलग अलग नेताओं को ये जो अलर्ट मैसेज आया है इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इस पर सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने सीधे कहा कि भाई आप एप्पल से पूछिए, हम ऐसा नहीं कर रहे। अतर नईम जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? काफी गंभीर मसला है कि एक बार फिर विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनकी जासूसी कराने की कोशिश कर रही है। देखिए, के न्यूज़ का धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए समय रखा। जैसे पेगासस के समय हुआ था, क्या ये उससे मिलता जुलता है? और एप्पल का ये कहना कि इसमें आपके ईमेल और आपकी बातचीत को टैप किया जा सकता है, किया जा रहा है। जाहिर है चुनाव है और सरकार इस चुनाव को भी हार रही है 5 राज्यों के, और केंद्र के जो चुनाव आएंगे लोकसभा के, उसमें भी उसको हार का भय है। और विपक्ष की इतनी बड़ी एकता हुई है इंडिया गठबंधन के नाम पर, क्या उसका षड्यंत्र है? और उस सबसे बढ़कर मैं जो मंत्री महोदय हैं जो आईएएस थे पहले, उन्होंने एक बात कही, पंडित नेहरू के परिवार को कहा कि उस परिवार ने अपने घर का पेट भरने का काम किया 70 साल। आईएएस रहे हैं, सब पढ़ाई होती है, 10 साल से सत्ता में है। अगर पेट भरने का काम किया होता तो क्या छोड़ देती मोदी सरकार? 1000 जांचें कर डाली, एक हफ्ते तक राहुल गांधी जी को बुलाया, सोनिया जी को बुलाया, प्रियंका जी और उनके पति को बुलाया, जांचें क्या करते रहे, क्या पाया? और दूसरे विपक्ष के नेताओं के साथ भी किया। सार्वजनिक करना चाहिए, ये इल्ज़ाम तराशी बंद करें। ये घटिया बात है एक पूर्व आईएएस को इस तरह से मंत्री होने के बाद ये कहना कि उस परिवार ने न्यौछावर किया है, देश का निर्माण किया है। खैर, आज वो विषय नहीं है, लेकिन ये संदेहास्पद जो हैकिंग हुई है, इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं सरकार की साजिश की बू नज़र आती है। और मंत्री महोदय ने ये भी कहा कि हमसे नहीं, एप्पल से पूछा जाना चाहिए, हम अपनी सरकार से ही कहेंगे। और उनकी ये बात और निंदनीय है कि विपक्ष राजनीति करता है, क्रिटिसाइज करता है, हैबिचुअल हो गया है क्रिटिसिज्म का। विपक्ष का दायित्व ही यही है श्रीमान जी, विपक्ष को सवाल पूछने का, आपकी कमियों को उठाने का पूरा अधिकार है, नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है। आप जन्म भर विपक्ष में रहे, आपके पूर्वज नेता रहे, एक एक छोटी बड़ी बात पर आवाज उठाते थे, वो सब गलत थे क्या? आप एक लाइन से उनको नकार रहे हैं? आप इतने बरस आईएएस रहे हैं, फिर सत्ता में हैं, मंत्री बने हुए हैं, इतना भी नहीं जानते? वही बीजेपी की लिखत पढ़त की घटिया बोलचाल, आरोप, बस आरोप, कांग्रेस पर आरोप, नेहरू परिवार पर आरोप, ये छोड़िए। और ये जासूसी करना, ये कोई खेल है और बड़ा खेल कर रहे हैं आप। इसमें ज़रूर आपको ये भय है कि क्या हो रहा है आपके और ये जो आपके धनाढ़ मित्र रहे हैं उनके बीच में, हम लोग क्या बात कर रहे हैं विपक्ष के नेता, और पत्रकार बंधु भी तो हैं इसमें। आखिर आपकी मंशा को अगर एप्पल के माध्यम से जन सामान्य तक आने का अवसर मिला है, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी घबराएंगे, तमाम और तबका और बड़े बड़े समूह घबराएंगे, केवल राजनीतिक दल नहीं, पत्रकार बंधु जो स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं, जैसे के न्यूज़ है, बात उठाता है जनता की, नहीं दबता आपसे, तो वो सब डरेंगे। आप शिकंजे में लेना चाहते हैं, लोकतंत्र का गला घोट देना चाहते हैं? आप क्या ये चाहते हैं कि जो आप कहें एक नियंत्रित विपक्ष आपके सामने रहे? तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं सरकार की डोर शामिल मिलेगी। ये समय आने पर आएगा और साफ होगी तस्वीर। ये संदेहास्पद है। और इतनी बड़ी हैकिंग, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी, एप्पल को भी इस पर बिल्कुल ठीक से जवाब देना चाहिए, वरना उसकी विश्वसनीयता जाती। क्या कोई दुर्लभ संधि है सरकार से? ठीक है, इस पर हम आगे अतर जी चर्चा करेंगे विस्तार से। आप नेता सुमेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राघव चड्ढा को भी मैसेज आया, आपके भी कई बड़े नेता हैं जिनको ये अलर्ट मैसेज आया है, और ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेगासस का जैसा जिक्र भाई अतर नईम जी ने किया, और एक बार फिर क्या वाकई लगता है पार्टी को कि जासूसी करने की कोशिश सरकार कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जासूसी का आरोप है वो कोई मोदी सरकार पे, केंद्र सरकार पे पहली दफे नहीं लगा है। आपको पता होगा न्यूज पोर्टल द वायर ने
2021 और 22 में भी इस चीज को उठाया था। तो ये मानना था कि 2017 और 19 के बीच में भी करीब 300 लोगों में, जिन्हें पत्रकार, सामाजिक सेवक, वकील और विपक्ष के नेता थे, उनके फिर फोन को टेप किया गया था। उस संबंध में भी काफी विवाद हुआ था। और अब जो अलर्ट मैसेज एप्पल के द्वारा भेजा गया है, उसकी आप भाषा देखिए। उन्होंने कहा है कि आईफोन ने ये भेजा है कि सरकार की ओर से स्पॉन्सर्ड अटैकर आपके आईफोन की आईडी से जुड़े हुए फोन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी व्यक्ति की आजादी, उसकी प्राइवेसी का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब चोरी कर रही है, जासूसी कर रही है, और जब भी उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े तक नेता एक ही राग लापने लगते हैं। वो क्या करते हैं? कांग्रेस को कोसने लगते हैं, कांग्रेस को कोसने लगते हैं। अरे भाई, सत्ता में आप हो, यदि कुछ गलत होगा तो जवाब आपको देना पड़ेगा। जो आपके ऊपर बार बार ये जासूसी के आरोप लग रहे हैं, ये एक बार नहीं है, पहले भी लगे, 2019 में भी लगे, 21 में भी लगे, आज फिर लग रहे हैं। और आपके तमाम बड़े नेताओं पे भी व्यक्तिगत रूप से भी जासूसी का आरोप लगे। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि वो आगे बढ़ के खुद इसकी जांच कराए। सरकार यदि ये कह रही है कि एप्पल ही स्पष्टीकरण देगी, तो इसमें मेरा ये मानना है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कतई गंभीर नहीं है। ये सरकार डरी हुई है। इस सरकार को लग रहा है कि 2024 में जो विपक्ष की एकता हुई है, वो चाहती है कि नेताओं के फोन को टैप किया जाके उनकी बातों को सुना जाए। और मैं ये मानता हूं कि जो सरकार डरी हुई होगी, जो सरकार अपने जो काम है, जो उनकी नीतिगत फैसले उसमें कमजोर होगी, जो सरकार घोटालों से घिरी हुई होगी, वही ऐसी ऊंची हरकत करा रही है। ठीक है, अभिषेक बाथम जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए बीजेपी नेता है। अभिषेक जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं कि क्या सरकार डरी हुई है? क्या सरकार की मंशा ठीक नहीं है? कि आखिर ये जासूसी वाले आरोप बार बार क्यों लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों द्वारा? सरकार ना तो किसी से डरी है और ना सरकार किसी से डरने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष काम करने वाली सरकार है और जनता के हित में काम करने वाली सरकार है। ये मैसेज जो आया है, अकेले भारत में नहीं आया, 150 देशों में और गया है, एडवाइजरी जारी किया गया। ये तो है नहीं कि सिर्फ भारत में ही आया हो या उन चुनावी 5 राज्यों में ही आया हो जिनका ये लोग आरोप लगा रहे हैं। मानिए, हमारे जो है सूचना औद्योगिक मंत्री जी ने जो है कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरी बात आती है कांग्रेस की। साहब, कांग्रेस तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे ही, क्योंकि ये सत्ता में रहकर तो उन्होंने कुछ किया नहीं। सिर्फ अपने नेताओं के कैसे जो है टर्न ओवर बढ़ाए जाए, अपने नेताओं को कैसे पैसा वाला बनाया जाए और कैसे जो है रॉबर्ट वाड्रा को पैसा वाला बनाया जाए। तो 10 बरस से कर क्या रहे थे आप? सुनिए, पकड़ लेते सबूतों के साथ। और जो आम आदमी पार्टी जो है आरोप लगा रही कि 17-19 में, उसके बाद निष्पक्ष जांच में हुआ क्या? कोई सरकार किसी से ना डरी है, ना किसी जासूसी करने वाली है। सरकार जो है जनता के लिए हमने काम किया और जनता हमको 2024 में जो बहुमत देने वाला है, इससे विपक्ष जरूर घबराया है। और विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन बना है, ये मुझे लग रहा है कि चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन कहीं टूट ना जाए, ये दूर से नजर आ रहा है। और इसी की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। कतई नहीं टूटेगा। ये मुंगेरी लाल के सपने बिखरेंगे आपके। सुन लीजिए अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी अभी एमपी में टिकट बंटवारे को लेकर कह रहे थे कि साहब कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनकी जो बौखलाहट है वो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगा सकते हो। आप स्वतंत्र हैं आरोप लगाने के लिए, आप रोटी देना है, आपका काम है आरोप लगाना। तो सरकार अपने आप में ठीक काम कर रही है और करती रहेगी। हम लोग जनता के हित में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप इंडिया गठबंधन के टूटने की चिंता छोड़ के ये जो अभी एडवाइजरी आई एप्पल की, वो बताइए क्यों? कि मैं एक इसमें महत्वपूर्ण बात उठाऊं। सुनिए, सरकार में बैठे हैं, सुनना आपका काम है। विपक्ष की बात आप सुनेंगे? सुनिए, लोकसभा में आप नहीं सुनने देते, माइक ऑफ कराते हैं। जब ऐसा चैनल आप पे डिबेट की बात कराता है, मंथन करता है, तो आप नहीं सुनना चाहते। सुनिए, आपने सारे सिम कार्ड, सुनिए, इस सरकार ने सारे सिम कार्ड आधार के माध्यम से जुड़वाए, आधार बैंक से जुड़वाया। ये आपका अनाड़ीपन है कि किसी के भी बैंक के खाते को हैकर्स देख सकता है, रुपए उड़ा सकता है।
सारे देश के लोगों को चिंता करनी चाहिए। आपके इस नौसिखियापन से कितनी बड़ी क्षति होने वाली है भारत की जनता को, नेताओं को तो छोड़िए। भारत को कोई नुकसान पहले वोटर कार्ड से था, हमारे सरकार में सिम मिलता था, वोटर कार्ड राशन कार्ड से सिम मिला, बैंक के खाते से अटैच नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे को लाभान्वित पहुंचेगा। अरे ये रटे रटाए डायलॉग लोग ऊब गए सुनते सुनते। अब वो काम की बातें करिए, जो आरोप लग रहे हैं उसको धोइए। ये रटे रटाए डायलॉग बहुत वर्ष से बोल रहे हैं, जनता ऊब गई है। अभिषेक जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। अभिषेक जी, आपका शायद ईयरफोन प्रॉब्लम कर रहा है, हम आपको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही। आदर जी, ये एक राजनीतिक स्टंट माना जा रहा है कि क्या ये एक राजनीतिक स्टंट है विपक्षी दलों के लिए भी, कि क्या विपक्षी दल समय समय पर इस तरीके के आरोप लगाकर सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम इस आरोप को तो लाए नहीं, हमारी फैक्ट्री में तो बना नहीं कि कांग्रेस ने बना दिया या इंडिया गठबंधन ने बना दिया। जब उक्त संगठन ने, एप्पल ने एडवाइजरी जारी की, ये तो कहने की अलग बात है कि 150 देश हैं, 149 देशों से हमें क्या लेना देना। हम भारत की बात करते हैं, भारत की जनता की, भारत के लोकतांत्रिक नेताओं की, उन पत्रकारों की, और तमाम कौन कौन से लोग होंगे, बहुत अभी समय आने पर बात खुलेगी कि ये क्या कारण है कि ये बार बार हो रहा है। पेगासस का आया था, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, ये फिर क्यों हो रहा है, ये क्या कराना चाहती है। और अब जबकि सारे सर्वे बता रहे हैं कि सरकार की सीटें आधी होने जा रही है, हार रही है, तो इनको घबराहट और बौखलाहट है, इनको भय व्याप्त है। ये सुनना चाहते हैं कि किस किस दल के लोगों में क्या बात हो रही है, हम उसकी काट करें, हम उस पर कुछ न कुछ नया षड्यंत्र करें। वो सारी बातें तब भी इनकी जनता मानेगी नहीं, इनको हराने का निर्णय कर चुकी है, और हम समझते हैं कि इस हरकत से भी इनको राजनीतिक क्षति पहुंचेगी। ठीक है, आपने तो हमारे साथ यहाँ पर सुमेंद्र जुड़े हुए हैं। सुमेंद्र जी, देखिए, जैसा कि यहाँ पर अभी अदर जी ने भी इस चीज को कहा, लेकिन अगर हम बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुनो तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये महज आप केवल जनता को बरगलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और एप्पल ने जो एडवाइजरी जारी किया है, एप्पल ने जो स्पष्टीकरण दिया है अभी, उस स्पष्टीकरण में उन्होंने ये कहा कि हम जिस तरीके से ये जो अलर्ट मैसेजेस हैं वो हम उसकी गोपनीयता को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरीके का, हालांकि उन्होंने कोई बहुत ठीक तरीके से, एप्पल ने भी इस पर अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है, उन्होंने एक गोलमोल जवाब दिया है जिसमें जनता उलझ कर रह गई है। अगर हम समझने की भी कोशिश करें तो इसमें बहुत डीप जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो 150 अन्य देशों में गया है, तो फिर अगर ये एक एडवाइजरी अलर्ट किस तरीके से है, उन्होंने कहा कि हमलावरों का हम अभी नहीं बता सकते हैं, इस तरीके से जो मैसेज है, तो भाई इसको हम कैसे देखें? 150 अन्य देशों में भी तो गया, अब वहां पर तो चुनाव नहीं हो रही है, वहां पर भी इसी तरीके के राजनीतिक षड्यंत्र चल रहे हैं, या यहाँ जैसी सरकार वहां पर भी चल रही है? देखिए, बात जो है ना, सरकार की जो मंशा होती है उस पर होती है। क्या 150 देशों में पहले जब ये आया था कि पेगासस को भारत की सरकार ने खरीदा, मैं बता दूं, पेगासस जो है एक वो जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसे स्पाईवेयर भी कहते हैं, और जो इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा बनाया गया, ठीक है ना सर। और वो क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्टिविटी को टारगेट करने के लिए किया जाता है। वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो अपना सॉफ्टवेयर जो बेचती है किसी न किसी सरकार को बेचती है, किसी उसको नहीं बेचती, किसी प्राइवेट आदमी को। तो वो पेगासस जब खरीदा तो सरकार की जो नीयत है वो पहले से ही संदेहास्पद है। जहां तक आप 150 देशों की बात कर रहे हैं, 150 देशों में तो क्या आप ये बीजेपी के प्रवक्ता ये कहने की स्थिति में है कि हम लोग जो है 150 देशों जैसा लोकतंत्र जैसा वहां है वैसे ही हम तो अपने लोकतंत्र को लेकर पूरी दुनिया में दुहाई देते हैं ना कि हमारा लोकतंत्र सबसे मजबूत है, हमारा लोकतंत्र सबसे पुराना है, हमारा लोकतंत्र सबसे बड़ा है। और जो अब ये मैसेज आया, इस मैसेज को आप हल्के में मत लीजिए। उन्होंने कहा कि आप बातचीत को यहाँ तक कि आपके कैमरे को, आपके माइक्रोफोन को भी दूर बैठकर एक्सेस कर सकेंगे। हाँ। तो ये ऐसी यानी बहुत गंभीर चेतावनी है, सरकार को जिसपे गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार भी इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, और इस सरकार पे पहले से जासूसी का आरोप लगता रहा है। और मैं ये मान रहा हूँ ये सरकार पहले से ही
ये सरकार कहीं भी किसी की प्राइवेसी छोड़ना नहीं चाहती। ये चाहती है कि लोगों के बेडरूम तक घुस जाए। इसमें ये कहने में जरा सा भी मुझे हिचक नहीं है। इस देश में जिनको हम दो सबसे बड़े नेता कहते हैं जो देश को चला रहे हैं, वो दो बड़े जासूस हैं, और उन्हें ये जासूसी करने का ही उनका काम है। वो केवल और केवल लोगों को बरगलाकर, झूठ बोलकर, उनकी जासूसी कर कहीं नीति और नियंत्रणता से वो कभी देश को नहीं जीतना चाहते। तो वो ऐसे लोग, मैं कहता हूं ऐसे लोगों के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। हमारा ये मानना है कि जो आईफोन ने, जो एप्पल ने जो अपने आईडी से हैक करने वाली बात कही है, वो मैसेज बहुत खतरनाक मैसेज है। उस बात को सरकार को गंभीरता से उस चेतावनी को लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, कम से कम मैं बताऊं, कम से कम गृह मंत्री को आकर उसमें अपना जो है स्पष्टीकरण देना चाहिए। ठीक है, अदर नाम जी 5 राज्यों में चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव जो कि काफी महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उसको लेकर बीजेपी देखिए अपनी अलग अलग जगहों पर उनकी तैयारियां शुरू हैं। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और बीजेपी के प्रवक्ता भी इस बात को मानते हैं और कहते भी हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, इस तरीके की चीजें अगर निकलकर सामने आ रही हैं तो आगे क्या? अगर आपकी बात सुनी जा रही है, या मैं एक बार को मान भी लेती हूँ कि आपका कैमरा, फोन, ईमेल हैक्स करे जा रहे हैं। पेगासस मामले में भी हमने देखा कि काफी लंबा एक वक्त गया। राहुल गांधी जी संसद में कई बार इस मुद्दे पर बात करते पाए गए। उन्होंने कई बार सरकार से जवाब तलब किया और संविधान के अकॉर्डिंग हमें ये सवाल पूछना भी चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में गोपनीयता को बरकरार रखने का एक संविधान है। और उसके बाद अगर इस तरीके की चीजें निकल कर आती हैं तो आगे किस तरीके से अब कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो वो इस पर काम करेंगे? मैडम यशस्वी शुक्ला जी, इसमें महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात यह है कि जब पेगासस पर श्री राहुल गांधी जी ने जब जवाब मांगा तो आपने देखा कि उसको किस ढंग से कवर अप करके बात को घुमाना, झूठ बोलना, गुमराह करना, और जनता में ये कि बड़े हल्केपन में है। ठीक उसी तरह से आज हल्केपन से माननीय संबंधित संचार मंत्री ने भी ये बात कही कि एप्पल से पूछा जाना चाहिए। हमारे देश की सीमा में हमारे देश के लोगों के साथ, छोड़ दीजिए नेता, विपक्ष या किसी को भी, अगर कुछ भी जनता के 140 करोड़ लोगों के साथ गलत होता है तो ये सीधा सीधा दायित्व सरकार का बनता है। ये कह देना कि नहीं साहब एप्पल से पूछा जाना चाहिए, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। और अभी हमारे साथी ने कहा कि गृह मंत्री की बात पर भी विश्वास किया, वो तो बात को कह देते हैं जुमला था। ऐसे ही इनकी तमाम बातों पर इसकी निष्पक्ष जांच हो, त्वरित हो, जल्द से जल्द ये निर्णय आए। और समय रहते एप्पल ने जो सूचनाएं पहुंचा दी हैं और विपक्ष के सारे नेता इस मुद्दे पर तथ्य जानना चाहते हैं, जनता को बताना चाहते हैं। ये देश के जनता को भरोसे की बात है कि विपक्ष के नेताओं ने उठाया, वरना अगर ये डर जाते कि साहब हमारी जांच कर रही है सरकार सॉरी, तो हम ना बोलें तो इनको और छूट मिलती। विपक्ष को और शिद्दत के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए। 1-2 दिन में इसमें बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होना चाहिए और जनता को ये जानना चाहिए कि ये आप सबसे जुड़ी बात है। आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, आपका आधार कार्ड बैंक से जुड़ा है। किसी गरीब ने अपनी सारी जमा पूंजी बैंक में रखी, बैंक से कुछ भी लिया दिया, लोन या कुछ भी, वो आधार कार्ड से जुड़ा है। आपने मोबाइल को अनिवार्य किया तो ये सोचा था। आप में दूरदृष्टि नहीं है, आप में अनाड़ीपन है, नौसिखियापन है सरकार चलाने में। कुछ और रास्ता रखते कि मोबाइल लेने के लिए ये, बैंक के लिए ये। मैं नहीं कह रहा हूं कि आधार को बैंक से न जोड़ते, लेकिन उसी आधार को आप विरोध करते थे। मुख्यमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी जी, और जब सत्ता में आ गए तो अनिवार्य कर दिया। तो आपने ये समझा, कुछ देखा कि इससे क्या क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। कुछ भी लागू करने से पहले देखा जाता है कि जनता का अहित किसमें होगा। जनता का अहित दिखाई देने लगा है, ये चिंता का विषय है। और आज मंथन में बात कर रहे हैं एक गंभीर विषय पर। जब एप्पल ने एक अलर्ट मैसेज जारी किया, उस अलर्ट मैसेज में लिखा था कि आपके माइक्रोफोन्स, ईमेल और फोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद कहीं ना कहीं सियासत शुरू हो गई, क्योंकि बड़े राजनीतिक दलों के अलग अलग नेताओं को इस तरीके का ये अलर्ट मैसेज भेजा गया है। उसके बाद सरकार से इस पर प्रतिक्रिया भी आई और सरकार ने कहा कि इस मामले में आगे जांच की जाएगी, कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि एप्पल को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। एप्पल ने भी इस पर अपना स्पष्टीकरण दे दिया है।
लेकिन विपक्षी दलों का यह मानना है कि सरकार हमारी जासूसी कर रही है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हैं, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव भी होने। ऐसे में वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर माइक्रोफोन्स के जरिए जो कॉल रिकॉर्डिंग है, उन सबका सरकार आगे इस्तेमाल कर सकती है। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कीजिएगा अभिषेक जी। जी, मिल रही है आवाज। हाँ जी अभिषेक जी, देखिए यहाँ पर विपक्षी दलों को तो आप सुन ही रहे हैं और ये साफ तौर पर मानना है कि पेगासस के मामले में भी आपने जवाब ठीक तरीके से नहीं दिया, बहुत हल्के में इस मामले को डालने की कोशिश की ताकि जनता इस बात को ना समझ पाए, और इस मामले को भी आप गंभीरता से नहीं ले रहे। और शुरुआत में ही आपने जैसे कि कहा गया है सरकार की तरफ से कि जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, तो ये एंड ऑफ द डिस्कशन नहीं है कि इसके आगे हम डिस्कशन ही ना करें। देखिए मैडम जी, हमारी सरकार ने ये तो नहीं कहा कि हम उस पर जांच नहीं करेंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे। लगातार हमारी सरकार ने तुरंत ही कहा कि हम उस पर जांच करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन हमारे जितने विरोधी दल हैं इस समय, उनको ये लग रहा है उनके पास कोई काम तो है नहीं, तो वो साहब कोई विषय आया उसको उठा के खड़े हो जाते हैं। अभी एक विषय उठा रहे थे कि साहब 5 राज्यों में चुनाव है इसलिए सरकार करा रही। सरकार आपकी जासूसी क्यों कराएगी? क्या आवश्यकता है सरकार को? अरे सरकार ने जो काम किया है पिछले 9 वर्ष, हम लोग उसके आधार पर चुनाव में जाने वाले हैं, किसी के जासूसी के आधार पर चुनाव में नहीं जाने वाले हैं। और इसी के आधार पर हम लोग पुनः सरकार में आएंगे। हमने जो काम किए हैं उनके, चाहे हमने प्रधानमंत्री आवास दिए हो, चाहे शौचालय दिए हो। सोमेंद्र जी जवाब दीजिए कि वो अपने कार्यों के चलते सत्ता में दोबारा आएंगे, आपकी जासूसी कराने की उनको क्या जरूरत है? क्या उनके पास कोई और काम नहीं है? देखिए मेरे भाई अभिषेक जी जो कह रहे हैं, यदि आपने एक भी काम कोई ढंग का कराया, मैं बताता हूं, जिसको आप तथाकथित ये कहते हैं कि सरकार बहुत मजबूत सरकार है, इसी सरकार में हजारों करोड़ रुपए लेके विजय माल्या, मेहुल चोकसी, आपके ललित मोदी, ये सब फरार हो चुके हैं। जो आप कह रहे हैं आज महंगाई की क्या स्थिति, आज बेरोजगारी की क्या स्थिति है, करप्शन की क्या स्थिति है, भ्रष्टाचार की, आपका क्या है? देखिए जो आपके आयुष्मान योजना है उस पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, एक ही नाम पे 500 लोगों का इलाज किया गया। जो आपका द्वारका एक्सप्रेस था उसमें देखिए कितना बड़ा घोटाला हुआ। और कमाल की बात यह है, चाहे आयुष्मान योजना में घोटाला रहा हो, चाहे द्वारका जो आपकी भारतमाला परियोजना के तहत द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया गया था उसमें घोटाला हो, जो लोग घोटाले को खोलते हैं उन्हीं का आप ट्रांसफर कर देते हैं। वास्तव में क्या है, ये सरकार कहीं ना कहीं एक प्रकार से मतलब मैनेजमेंट के फर्जी मैनेजमेंट के आधार पर चलाई जा रही है। आंकड़े कुछ है, हकीकत कुछ है और जो दिखाया कुछ और जाता है। वास्तविक जो धरातल का आप जाकर देखेंगे तो इस देश के आज भी 80 करोड़ लोग, 90 करोड़ लोग जो हैं वो सरकार के एक समय के 2 समय के भोजन पर इन्होंने आधारित कर दिए। कहा था कि 2 करोड़ जो रोजगार हम प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन जो डाटा निकल कर है करोड़ों रोजगार प्रतिवर्ष खत्म हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि ग्राउंड का आप जाके देखेंगे तो मोदी सरकार पूर्णतः फेल हो चुकी है। वो 5 राज्यों में इलेक्शन हार रही है, वो 2024 का इलेक्शन हार रही है, पूरी तरह से बोखलाए हुए। जितने भी हमारे प्रधानमंत्री, अभिषेक जी 5 राज्यों के चुनाव हार रहे हैं आप, इसलिए आपको ये जासूसी कराने की जरूरत पड़ रही है? तो लीजिए, अभी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। इनका काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, और जो ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इनका जो सवाल है, ये विषय मुझे लग रहा है उस दिन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जिस दिन 5 राज्यों के नतीजे आएंगे और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 राज्यों में बनेगी, और उस दिन ये क्लियर हो जाएगा। 2017 में ये लोग चुनाव से पहले आरोप लगाते थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तब भी मैंने कहा था किसी चैनल की डिबेट में कि हम लोग उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी काम के आधार पर, और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग पूर्ण बहुमत में केंद्र में सरकार बनाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। अतर नईम जी, ये हसीन सपने जो मुंगेरी लाल के कहलाते हैं, देखने का अधिकार है, सत्ता में बैठे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही जाएंगे जैसे शाइनिंग इंडिया करके
अटल जी की सरकार हारी थी और हमारी सरकार आई थी। निश्चित रूप से इन 5 राज्यों में बुरी तरह से पराजित हो रहे हैं और 2024 में भी इनकी सीटें आधी से नीचे आ रही हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अभिषेक जी का रुख करना चाहूंगी। अभिषेक जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं जीत का दावा कर रही है और कांग्रेस का ऐसा मानना है कि ये जासूसी वाला जो आइडिया है ना, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि आपको चुनाव का डर है। देखिए मैडम, मैं पूर्व में भी कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव का कोई डर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 राज्यों में बन रही, क्योंकि हमने जो काम किया है, हम काम के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं है कि साहब हमारा प्रधानमंत्री हमको अगर किसी लाभार्थी को 1 रुपया दे तो उसमें 85 पैसा पहुंचे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 1 रुपया देंगे तो पूरा 1 रुपया पहुंचेगा और ये 85 पैसा खाने वाले लोग, उनको आज दर्द है, वो लोग बेरोजगार हो गए। लोग कहते हैं साहब जिस दिन से मोदी सरकार बनी है बेरोजगारी बढ़ गई। साहब कांग्रेस सत्ता में थी तब तो बहुत लोग रोजगार परक थे। उस समय क्या था कि जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं और विरोधी दलों के नेता हैं, इनके रोजगार ठीक चलते थे, पब्लिक को कोई लाभ नहीं था। आज हमारी सरकार जितनी योजनाएं हैं डायरेक्ट जनता के खाते में पैसा देने का काम कर रही है और आपका काम है आप लगाते रहिए। आप कहीं एक ऐसा जैसे अभी आरोप लगा रहे थे कि साहब वहां घोटाला हो गया, आप सिद्ध तो करिए कि ये घोटाला हो रहा है। आपकी ही सरकार रही कांग्रेस की, कांग्रेस के ऊपर कितने घोटाले हुए। आम आदमी पार्टी की सरकार अभी दिल्ली में है, दिल्ली में उनके जो उप मुख्यमंत्री साहब घोटाले में ही जेल में है, जरा उसकी भी चिंता कर लें। सरकारी एजेंसी तो सरकार के नियंत्रण में होती है। अरे साहब सरकारी एजेंसियां जब भी आपके पास थी, जब कांग्रेस अच्छा, अभी आपने भाजपा के साथी प्रवक्ता विद्वान प्रवक्ता ने कहा आपने कोयला घोटाला किया था। अरे तो कोयला घोटाले में कोई कार्रवाई कर देते, 10 बरस हो रहे हैं, कुछ कर देते। अगर हमने गलत किया है तो आप झूठे प्रचार से बाहर आइए, मनगढ़ंत कहानियां मत बनाइए। मनगढ़ंत तो आप सुनाते हैं जनता को। इस 10 बरस में आप कोयला घोटाले की परतें खोल के कार्रवाई कर देते। आप ज्यादा दिनों तक बरगला नहीं सकते। आपने बहुत बरगला तो आप रहे श्रीमान जी, केवल ये सरकार प्रचार और इश्तिहार की है, ये सरकार वास्तविक धरातल पर फेल है, शून्य है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। आप सब के सब प्रधानमंत्री से लेके आप तक अपने श्रीमुख से कहते हैं कि 80 करोड़ को हमने भीख पर जीवित रखा है। आप लोग कहते हैं, गर्व के साथ उनका अपमान करते हैं। ये भीख पर नहीं, गलत आरोप। ये क्यों कहते रहते हैं कि हम दान दे रहे हैं, सबको खिला रहे हैं? कोरोना में जब दिया था और ये खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस का था, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के रेट से, ताकि उसको एहसास रहे कि पेमेंट दे रहा। आपने उसी कानून को दूसरे ढंग से प्रस्तुत करके इसका राजनीतिक लाभ उठाया, उससे बढ़ के उनके झोलों पर रुपया लगा दिया। ठीक है, रुकिए अभिषेक जी। सुमेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। सुमेंद्र जी, केवल प्रचार। अभिषेक जी रुक जाइए जरा। सुमेंद्र जी। नहीं, अभिषेक भाई बहुत ईमानदारी का डंका बजा रहे हैं। अभी आप सत्ता में हैं, किसी भी नेता का, किसी भी प्रधानमंत्री का, किसी भी मंत्री का जो मूल्यांकन होता है ना, जब वो सत्ता से बाहर हो जाता है तब होता है। अभी आप पावर में अपनी जो शक्तियां उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को आपने अपना गुलाम बना के रख दिया। मैं ऐड ऑन कर दूं अपने साथी की बात में कि आरटीआई का गला घोट रखा है इन्होंने, झूठे मुकदमे कर रहे हैं। और आपने मनीष सिसोदिया जी का नाम लिया तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, मनीष सिसोदिया जी जैसा शिक्षा का मुख्यमंत्री इस देश में कभी नहीं हुआ और उन्होंने जिस तरह देश में कोई घोटालेबाज नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकते। आप लोग अनपढ़ लोग हो, आप अनपढ़ लोग हो, आपका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध वास्ता है नहीं। कभी पढ़ाई लिखाई से आपका कोई संबंध वास्ता, आपके दिमाग में आपकी चीज है नहीं। अरे दिमाग नाम की आप में चीज नहीं है, ये सोच के केजरीवाल के चिट्ठे खुलने वाले हैं, बाकी परेशान मत होइए। महा छोटे लोग हो, महाभ्रष्ट लोग हो, आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस क्या कह रहे लीजिए आपने चाय बना के आपका चाय बना के अन्ना जी को तिलांजलि देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। आप तो आपके एक एक करके सुमेंद्र जी, अभिषेक जी, एक एक करके प्लीज अपनी बात को रखे। ना ही आपकी बात क्लियर हो पा रही है और ना ही अभिषेक जी। डिबेट के डेकोरम को मेंटेन रखें। अभिषेक जी रुके जरा, रुक जाइए। अभिषेक जी,
रुक जाइए जरा। विपक्ष की आवाज दबाने का ना करिए। अरे विदेशों में तारीफ होती है, अन्नान जो यूएन वो आगे बोला तारीफ करते हैं, और आप क्या बात करो, अरविंद केजरीवाल जब मोदी ने 70 में से मोदी की कुर्सी के नीचे से निकाल के लाए थे, 70 में से 67 आई, 70 में से 65 आई। तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी तुमको नगर निगम में हराया, आम आदमी पार्टी से पंगा मत लेना। लोकसभा में आप दिल्ली के अंदर एक सीट नहीं जीत पाए साथ में। अरे लोकसभा में आप एक सीट नहीं जीत पाए साथ में, नहीं जीत पाए साथ में। अरे आपके अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, क्या स्थिति थी? ठीक है सुमेंद्र जी, आपको वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही शायद कुछ नेट इशू की वजह से। ठीक है सुमेंद्र जी, हम वापस कनेक्ट करने की आपको कोशिश करते हैं। अभिषेक जी देखिए, ये मुद्दा जो है ये बहुत गंभीर मुद्दा है जासूसी का। अब हम बात कर रहे हैं चुनावों की, हम बात कर रहे हैं जीत हार की, तो ये अलग चीज है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा का सवाल है, देश में रह रहे लोगों की सुरक्षा का सवाल है, और इस पर कहीं ना कहीं सरकार को एक कड़ा एक्शन लेना ही चाहिए। बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूं आपकी बात। हमारी सरकार तटस्थ है। मैडम इसमें एक बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जी ने कहा कि हम इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने कोई हवा में बात की हो, हम सरकार में है, मेरी जिम्मेदारी है, तो हम लोग जिम्मेदारी वाली बात भी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से आरोप साहब लगा रहा है कि साहब वो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं इसलिए जासूसी भारतीय जनता पार्टी करा रही। भारतीय जनता पार्टी को किसी की जासूसी से क्या मतलब है? क्योंकि हम लोग सत्ता में हैं और हमने काम किया है, इसलिए हम सत्ता में आएंगे। हम लोग दावे से कहते हैं कि साहब हमने जो काम किया, हम काम के आधार पे आएंगे, हम किसी के जासूसी के आधार पे नहीं आते हैं। अभिषेक जी, तो ये अलर्ट मैसेज जो आया है इसको हम क्या समझे? क्या आईफोन एप्पल पे फिर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो इस तरीके से हमारे देश के विपक्ष को बरगलाने का काम कर रहा है, उसके बाद एक गलत मैसेज पहुंचा रहा है? फिर तो एप्पल पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। अच्छी बात कही आपने मैडम, जो भी दोषी पाए जाएंगे ऐसे सारे लोग नहीं अभिषेक जी, दोषी तो पाए जाएंगे। मैं आपसे बार बार वही बात कह रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा रटा रटाया जवाब होता है कि दोषी पाए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुझे ये तो बताइए मैं क्या करूं? मैं डिबेट को यहीं पर खत्म कर दूं फिर कि भाई बिल्कुल नहीं। रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि हम आगे कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, फिर तो हमें चर्चा करनी चाहिए, विपक्ष को भी मुंह पर ताला लगा लेना चाहिए और वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में चले जाएं। सुनिए मैसेज एक बार आपको मैं फिर से पढ़ के सुनाती हूँ जरा। सरकार प्रायोजित हमलावर कहीं दूर से उनके आईफोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमलावर संभवतः आप कौन हैं या आप क्या करते हैं और इसके कारण आपको व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहे। ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है तो नईम जी, अभिषेक जी का शायद देखिए मैडम, जो आपने बातें कही मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ। क्या भारत के रक्षा प्रतिष्ठान और उनके अधिकारी, क्या भारत का बैंकिंग सेक्टर, क्या भारत का शेयर बाजार या भारत के वो तमाम बड़े व्यापारी जो अब नेट पर ही आधारित हैं, जिनका बहुत व्यवसाय नेट से ही चलता है, बिल्कुल है ना, क्या ये सब नेट आजकल बहुत डिस्टर्ब और व्यस्त आ रहा है, इसी से कुछ छेड़छाड़ है? ये है क्या? ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? और अगर जो आपने ये बात कही मैं उसका पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ समर्थन करता हूं कि अगर थोड़ा भी इसमें सरकार को लगता है कि एप्पल ने एक पैनिक फैला दिया है, गुमराह कर दिया विपक्ष को मैसेज भेज के, तो अभी और अभी इसी समय एप्पल को बैन करना चाहिए, एप्पल पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो समझ में आएगा कि सरकार बहुत दृढ़ है, बहुत सही है। लेकिन सरकार भी कंफ्यूज है, डरी हुई है कि कर क्या रहे थे, कौन सा रसायन इकट्ठा होके क्या बन गया, ये कहां से जिम्मेदारी निभा रही है अचानक से? सरकार नहीं निभा रही है, सरकार दाएं बाएं करके बच रही है। एप्पल ठीक है, मैं समझता हूं, अभी तक की जानकारी जो मिली है मैं समझता हूं कि एप्पल ने कम से कम इतनी जिम्मेदारी के साथ लोगों को अलर्ट मैसेज तो भेजा। ये दायित्व तो सरकार का पहले होना चाहिए।
हमारे रक्षा के मामले में हमारे आतंकवादी कैसे घुस आते हैं जब इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है। उसके बाद आप राजनीति करते हैं कि इतने आ गए और पाकिस्तान से 70 आ रहे हैं और आ गए और घुस आए और मार दिया और गिरा दिया, वाहवाही लेते हैं। उससे पहले जानकारी होनी चाहिए। जैसे इजराइल को फेलियर हुई हमास की कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं हो करके, क्या ये वैसा ही केस है कि सरकार को जानकारी नहीं है तो सरकार की और बड़ी कमी है। अतः नईम जी, मैं एक चीज और बता देना चाहती जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट हाफ सेकेंड। ओके। कि अगर सरकार इसमें पीछे रह गई एप्पल से, तो एप्पल कैसे अच्छा जान गया क्या एप्पल सुपीरियर देन गवर्नमेंट ऑफ भारत? कैसे? भारत सरकार को यह सबको बताना चाहिए, आगाह करना चाहिए और ये शांति के साथ कहना चाहिए कि आप चिंता न करिए, सब सुरक्षित है और सबको मैं ठीक करूंगा। एप्पल से लेके वो हैकर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो हैकर्स भारत के हैं या भारत से लिंक जुड़ा है या कहां के लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या बाधा आती है, वो बात की बातें हैं। लेकिन जहां तक भारत सरकार का नियंत्रण है, जनता को, भारत की जनता को आश्वस्त करना चाहिए, उनके पैनिक को, उनके दहशत को दूर करना चाहिए। जाने क्या क्या नुकसान हो सकता है, रक्षा से लेकर बड़े व्यापार तक, शेयर बाजार तक, बहुत कुछ, बैंकिंग को भी। ठीक है, मैं एप्पल का जो स्पष्टीकरण है उसे एक बार पढ़ना चाहूंगी। और वो उन्होंने कहा है कि हम इस बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं कि किस वजह से खतरे की चेतावनी दी जाती। सबसे बड़ा ये स्टेटमेंट भी मुझे लगता है कि ये भी अपने संदेहास्पद है कि इसमें आखिर ऐसा क्यों कहा। उसके बाद क्योंकि इससे राज्य प्रायोजित हमलावरों को बचने में मदद मिल सकती है और खतरे की चेतावनी के लिए किसी विशिष्ट राज्य प्रायोजित हमलावर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और हमलावर आर्थिक व तकनीकी रूप से प्रभावशाली है। अक्सर हमलों का पूर्ण तरीके से पता नहीं लग पाता है। बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक तीनों बातें इतनी जलेबी की तरह घुमाई गई हैं एग्जैक्टली कि कुछ न समझे खुदा करे कोई वाली बात है। अभिषेक जी, एप्पल कंपनी ने अगर ये जो स्पष्टीकरण भी दिया है, मुझे लगता है ये भी इतना ज्यादा घुमाकर जवाब देने की कोशिश की गई है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और कोई उंगली उठा भी ना पाए कि आखिर एप्पल ने ऐसी चेतावनी जारी क्यों की। और ये काफी गंभीर विषय है और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर आगे एक्शन लेगी। लेकिन अभी विपक्ष का क्या? विपक्ष तो आक्रामक है, विपक्ष हमलावर है, विपक्ष आपको घेर रहा है लगातार। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा, मैं अगर कहूं गलत नहीं होगा, एक बड़ा मुद्दा मिल गया। देखिए मैडम, विपक्ष का काम है वो सरकार के ऊपर आरोप लगाएगा और पूर्व में भी लगाते रहे। अभी एक कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि साहब आतंकवादी घुसाते हैं और घटनाएं कर देते हैं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरी बात को घुमाइए मत। मैंने ये कहा कि आप ये कहते हैं आतंकवादी घुस रहे हैं, घुस आए हैं और मार गिराया। घुसते कैसे हैं, पहले से क्यों नहीं मालूम होता? पूरे विषय को सुन लीजिए। जब टेक्नोलॉजी आप घुमा रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। सच बोलिए, सच बोलिए, सच बोलना सीखिए। जवाब भी सुनना पड़ेगा और सुनिए, झूठ नहीं सुनेंगे, झूठ नहीं सुनेंगे, सच बोलिए। जो मैंने कहा वही दोहराइए। सवाल करने का भी अधिकार नहीं है फिर आपको, अगर सुनेंगे नहीं। आप झूठ बोलेंगे मैं प्रतिकार करूंगा, आप झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, मैं प्रतिकार करूंगा। सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं तो आपको सुनना पड़ेगा और जनता सुनेगी इस देश की। हाँ जी, अभी साहब आरोप लगा रहे थे कि आतंकवादी घुसाते हैं। 9 साल से ऊपर का समय हो गया है हमारी सरकार केंद्र में है साहब। देश के अंदर कोई जो है आतंकवादी घटना मुझे संज्ञान में कहीं नहीं है। अरे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कितनी हास्यास्पद अभिषेक जी, कम से कम हो गई। रिकॉर्ड देख लीजिए, रिकॉर्ड सरकार के आंकड़े मत करिए। और मुझे ये बता दीजिए ना, आपकी नजर में आतंकवादी घटनाएं कैसी होती हैं? होती कैसी हैं? अगर कुछ घटनाओं का जिक्र मैं करूं जो हम लोगों ने अपने शहीदों को खोया, पुलवामा अटैक हम कैसे भूल सकते हैं? वो कौन सी सरकार में हुआ था? जिस पर आपने राजनीति कमाई का काम करेंगे, वो इसी 9 साल के कार्यकाल में हुआ है शायद। सैनिकों के सिर काट लिए जाते थे, हमारे सैनिकों के सिर काट लिए जाते थे। और साहब कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी, और हमने उनके सर फांसी पे लटकाए हैं, हमने उनके सर फांसी पे लटकाए हैं। सोमेंद्र जी, ठीक है। अब अभिषेक जी देखिए, दिस इज काम करेंगे और पाकिस्तान ही नहीं। अभिषेक जी, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट प्लीज। अभिषेक जी, शत्रु देश में वहाँ के प्रधानमंत्री की मां के पैर छूने जाते हैं बिना कार्यक्रम के। इस देश में जितनी खतरनाक, जितनी आतंकी घटनाएं हुई हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई है।
पुलवामा इतने बड़े घटना हुई थी, आज तक पता चला? आपकी एजेंसी पठानकोट में हमला हुआ, आपने पाकिस्तान की जांच एजेंसी को जांच करने के लिए बुला लिया। बात करें आप मजबूती की, सुनिए, आपके हम लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हमला हुआ, कितनी बड़ी की, बताइए। आपको तो सबूत चाहिए, तो अरे चाइना का जवाब है कोई? चाइना हमारे यहाँ क्यों घुसा है? जवाब है। आप लोग तो जो है सेना के पराक्रम में भी करते हैं। जनरल विपिन रावत की घटना क्या थी? जनता के सामने बात आई क्या? सेना के जवान गए, जिस बात को नहीं बताना होता दबा जाते हैं आप। मातृभूमि पर जो हमारे शहीद हुए हैं, आपके कारण हुए हैं, आपकी लापरवाही के कारण हुए, डूब के मर जाना चाहिए आपको। वो प्रधानमंत्री सेना के नाम पे वोट मांगते हैं। सुन लीजिए, आप केवल और केवल चुनावी लाभ देखते हैं। नहीं, आपकी सरकार में तो क्या स्थितियां थी कि वो मुंबई तक नहीं आते थे, मुंबई तक 26/11 जैसे बड़े हमले हुए। अरे छोड़ो, हमने कार्रवाई की, फांसी पे लटकाया विधिवत कानूनी कार्रवाई के तहत। खिलाने के अलावा कुछ किया हो तो बता दीजिए। अरे रहने दो, आप उसमें चुनावी राजनीति और लाभ कमाते हैं। देश नहीं चल पाएगा, छोड़ दीजिए। मोदी जी से देश नहीं चल पाएगा। मोदी जी से बस की नहीं है देश चलाना। आपने बहुत गुमराह कर दिया 9 साल। अरे तो क्या आपके बस में है देश चलाना? 2024 में आपको बताया, आपके बस में है घोटालेबाजों के बस में है देश चलाना? अरे घोटालेबाजों के बस। चलिए ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, देखिए सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है ये देखना होगा, विपक्ष का अगला कदम क्या होगा ये भी देखना होगा। हम इसके खुलासे की मांग करते हैं। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं जो एक नया मामला निकलकर सामने आया, एप्पल का अलर्ट, जिसमें चेतावनी दी गई है कि आपके ईमेल और फोन को हैक किया जा रहा है। विपक्ष नेता राहुल गांधी ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसकी जानकारी साझा की। कई बड़े नेताओं के फोन में इस तरीके का अलर्ट मैसेज आया। सरकार ने कहा कि इस पर एप्पल को जवाब देना चाहिए, साथ ही साथ आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब देखना होगा कि किस तरीके की जांच होती है और क्या कुछ इस कार्रवाई में निकलकर सामने आता है। मंथन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।